नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय भीम, नमो बुद्धाय जी। आज 109वीं है हाँ जी, भीमराव अम्बेडकर हाँ जी, हाँ जी, बाबा साहब की 109वीं पुण्यतिथि है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, एक तो जी पूरा भारत के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बाबा साहब का जन्मदिन जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब जैसा विद्वान इस दुनिया के अंदर और कोई नहीं हुआ है आज तक के। सबसे जो पूरा संसार के अंदर जो शिक्षा की जिसने जो डिग्रियां जो पाई हैं, शायद इनके मुकाबले में शायद ही कोई और ऐसा महामानव होगा। तथागत बुद्ध के बाद दूसरे ऐसे ही ये शख्सियत हैं जो कि पूरे संसार के अंदर जिसने शिक्षा की अलग जगाई। और इनका जो मेन जो अहम जो सपना था बाबा साहब का, उसने एक सपन देखा था कि इस भारत को जो है ना अंधविश्वास और पाखंड से निकाल कर मैं बोधमय बनाऊंगा। और बोधमय का जो असली वास्तविक जो ज्ञान है वो है ज्ञान और विज्ञान, और इसको पूरे देश को मैं वैज्ञानिक जो धम का एक मार्ग दूंगा। और उसने घोषणा भी की थी कि मैं जो है ना इस देश को 2 साल के अंदर 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने घोषणा भी की थी कि मैं इस देश को बोधमय 2 साल के अंदर बोधमय बनाऊंगा। तो वो जो है बाबा साहब का सपना उस टाइम अधूरा रह गया था। तो ये पूरे भारत ने ये ठान लिया है और ये समझ लिया है कि इस देश को बोधमय बनाना है, और बोधमय बना के सबके अंदर समानता का जो है समानता का विस्तार फैलाना है। क्योंकि इस देश में सदियों से जातिवाद का अहंकार जो फैला हुआ है, तो उसको बाबा साहब ने नष्ट करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। और उसने उदाहरण के तौर पर भी बोला है कि किसी भी ऊंची नीची ज़मीन से हम अच्छी पैदावार नहीं पैदा कर सकते, ठीक उसी प्रकार किसी देश में भी ऊंची नीची जाति से हम अच्छा जो है ना उस देश को तरक्कीशील नहीं बना सकते। तो हमारा जो मेन कारण है इस देश के अंदर सभी को समानता मिले, सभी और जातिवाद इस देश से नष्ट हो और सभी को समानता के द्वार मिले, सबको सम्मान खान पान मिले, सबको सम्मान रहन सहन मिले। और ये सिर्फ ही सिर्फ बौद्ध धर्म में ही आवश्यक है। तो ये हमारा पूरे देश का जो सपना है, और हमने इसके मुताबिक इसको पूरा करने के लिए रोहतक में भी एक बौद्ध धर्म के लिए एक हमने बौद्ध विहार बनाने का जो योजना बनाई है, और उसके लिए हमें ज़मीन भी खरीदी है। और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी उस बौद्ध विहार का निर्माण किया जाए, और जिससे जो है ना इस देश को बौद्धमय बनाया जाए और शिक्षा और विज्ञान का केंद्र बना जाए। और शिक्षा से समानता आती है, और समानता से जो है ना सब खुश सुखी रहते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुनीता है, डॉक्टर सुनीता बौद्ध। मैं डिप्टी सिविल सर्जन रोहतक हूँ। और मैं बाबा साहब के सबको बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब जो है नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थे, जिनके पास जो है इतनी डिग्रियां थी कि आज तक उनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की। 32 में बाबा साहब पीएचडी थे। पीएचडी भी जो है वो टॉप में, उनके मुकाबले का आज तक कोई भी नहीं बन पाया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी आज तक कोई भी उनके मुकाबले का स्टूडेंट्स नहीं आया है। तो जो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड है हमारे बाबा साहब, उनकी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा साहब ने हमारी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। जो आज मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत खड़ी हूँ, वरना मुझे तो घर से बाहर निकलने का अधिकार भी नहीं था। मैडम, इस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, इस राज ने दिया है, बीजेपी राज ने। और बाबा साहब ने जो ना समानता दी थी सभी को, लेडीज को भी, जेंट्स को भी, बच्चे को सभी को। क्या आप उससे में अंतर दिखाई देता है आपको? देखो, बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था। आज से ये तो आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रही है। बाबा साहब ने तो उस जमाने में 1950 से भी पहले बेटियों को सम्मान दिया था। तो सम्मान बेटियों का करना चाहिए। सरकार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये है कि मैं अपने बाबा साहब के बारे में ही बोलना चाहूँगी। बाबा साहब हमारे बहुत महान हैं, जिन्होंने हमें हिंदू कोड बिल के थ्रू सभी लेडीज़ को
पूर्ण अधिकार दिए, जिसकी वजह से हम पढ़ लिख के बड़े हुए, पढ़े लिखे, और जो है हमें प्रॉपर्टी में भी अधिकार मिला। आज हम अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छी जगह पर अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और जो है हम लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अच्छे पदों पर इस टाइम पे हैं। उन्हीं की बदौलत है जो हम इतने अच्छे पदों पर विराजमान हैं इस समय पर, नहीं तो हमें तो घर से निकलने का राइट भी नहीं था। धन्यवाद मैडम। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर पूनम है और मैं कंसल्टेंट हूँ गोहाना हॉस्पिटल में। हाँ जी, और आज बहुत ही महान व्यक्ति का जन्मदिन है, उसकी मैं सबको बधाई देती हूँ। और महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका गुणगान करना जो है सूर्य को दीपक दिखाना है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पिछले 300 सालों का जो एक सर्वे हुआ है, उन 300 सालों में बाबा साहब टॉप में रहे हैं। आज तक उनके जितना विद्वान कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर नहीं आया, और उनका स्टैचू लगाकर उसके नीचे लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान का प्रतीक। तो ज्ञान का प्रतीक जो व्यक्ति है, उसने तो मतलब इस भारत देश में क्या, विश्व में भी सब जगह सुधार किया है। सब जगह जो जातिवाद का जो जहर दिमाग में फैला हुआ था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एक जो समाज का जो तबका इतना मरा हुआ था, जिसको पशु से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही थी, उस जिंदगी को, उस तबके को जो है एक मनुष्य समझकर उसको जीने का अधिकार दिया, और स्त्रियों को दिया। रिजर्व बैंक की स्थापना की, और कितना गुणगान करे बाबा साहब का, जितना गुणगान करे उतना कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा सबको फिर से बधाई देती हूँ। नमस्कार। जय भीम, 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 जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम। कुमार है और मैं बीएससी का छात्र हूं, और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे समाज के नहीं बल्कि हमारे देश और हमारी दुनिया के सबसे महान आदमी हैं। और हम सब बीएससी के जो छात्र हैं या फिर अन्य छात्र हैं, उनके राहों पर चल के एक ऐसी मिसाल काबिल करना चाहते हैं कि दुनिया में जहाँ भी जाएं तो उनको पता लग जाए, हाँ ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के राह पर चलने वाले विद्यार्थी हैं। धन्यवाद।